हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 25 जून है और निफ्टी 50 जो है 16 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 79 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। इस समय ये 103 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 1.5% तक की तेज़ी भी आई है। दोस्तों, मेरे को एशियन पेंट से रिलेटेड कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आज ये नीचे क्यों चला गया। दोस्तों, मैंने जो आपको पेंट की वीडियो शेयर करी थी वो 3 दिन पहले शेयर करी थी। आप एक्चुअली उसका टाइम देखिएगा। उस समय वो 1650 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और आप देखेंगे तो येस्टरडे इसने जो अपना हाई लगाया है वो 1800 रुपीज़ के लेवल से भी ऊपर का लगाया है। तो दोस्तों, जब 150 पॉइंट से ऊपर की इसके अंदर एक अपमूव आ गई है तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। तो आज ये वही थी। तो चलिए दोस्तों, गेल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है 18.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 33.4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 157 रुपीज़ का और जो 52 वीक लो लगाया है वो 65 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर रखा है। और दोस्तों, अगर आप देखते हो तो आज इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है और अगर आप वॉल्यूम पर गोल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। तो हमें एक्चुअली चेक करने पड़ेगा कि ये एक्चुअली में इतना डिलीवरेबल क्वांटिटी है या फिर नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगा रखी है, एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल ये दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर है वो भी इस समय हमें एक जो है बुलिश व्यू दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ये गेल की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। कॉल्स के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। बुलिश जो 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 कि ट्रेडर्स हैं वो इस समय अपना बुलिश व्यू रख रहे हैं। तो अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो आपको दिखेगा जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो 110 रुपीज़ के लेवल के ऊपर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ओपन इंटरेस्ट कितना हाई है और जो इसके बाद इसको रेसिस्टेंस मिलेगा वो 120 के लेवल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पुट्स के डाटा को भी देख लेते हैं इस समय। तो दोस्तों, अगर आप देखे यहाँ पर पुट्स पे तो आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो जो है पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 97.5 और 95 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि हमने मूविंग एवरेज इसका लेवल भी देखा, उनका लेवल भी इसी स्ट्राइक प्राइस पर ही था, लगभग कि 95 रुपीज़ के लेवल के पास ही। और दोस्तों, आज हमारे एक व्यूवर ने एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अगर आज स्टॉक ऊपर गया तो हमें दिखेगा कि कॉल्स की तरफ भी प्रीमियम बढ़ रहा है और जो पुट्स की तरफ है वो प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम आज ऑप्शन चैन एनालिसिस करेंगे तो हमें दिखेगा कि ऑप्शन चैन एक बुलिश व्यू दे रही है और अगर कल के दिन यानी कि आने वाले दिन में अगर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो हमें दिखेगा जो कॉल्स है उसकी तरफ प्रीमियम डिक्रीज़ हो जाएगा और पुट्स पर बढ़ जाएगा। तो क्या वो एक ही दिन में जो है अपना व्यू चेंज कर देगी? तो दोस्त, ऑप्शन चैन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको कहीं ना कहीं पर एंट्री लेनी होगी, पर अगर आप जो देखेंगे इस समय तो आपको ये देखना है कि पोजीशन कहाँ पर शिफ्ट हो रही है। अगर एक स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बिल्ड भी हो रही होंगी। ऐसा नहीं होता कि एक स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन क्लोज करी जाए और दूसरी पर कहीं पर बिल्ड ही ना हो। ऐसा आपको तभी दिखेगा जब एक्सपायरी नियर होगी। तो दोस्तों, जो ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशन एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो रही होती है। आपको बस वो चेक करना है। अभी आप अगर आप इसी का ही एग्जांपल ले लें गेल का, तो आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 दिन बाद इसकी जो ऑप्शन चैन है इसको आप खोल कर देखिएगा। तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पर जो किसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर पोजीशन डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इंक्रीज़ भी हो रही होंगी। और दोस्तों, गेल को जो है Q4 के प्रॉफिट में अच्छा जो है लाभ हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पर ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। इस क्वार्टर के अंदर इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 3018 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1122 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट था। तो इसके चलते भी हमें जो है एक इसके अंदर यहाँ पर तेज़ी आती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल पोजीशन डाटा ओपन कर लिया है गेल का और अगर आप यहाँ की जो एवरेज डिलीवरेबल क्वांटिटी रहती है वो 45 से 50 के बीच में रहती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे आज जो 25 जून को इसके अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है और आप देखेंगे यहाँ पर जो डिलीवरी
क्वांटिटी है वो सिर्फ 16% ही है। तो हम कह सकते हैं ये एक्चुअल में इतना डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं है जितना बड़ा ये वॉल्यूम हमें दिखा है स्क्रीन पर। हमें दिखा ऑप्शन चेन पर भी कि 110 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है और उसको सपोर्ट मिल रही है वो 95 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। अभी फिलहाल ये 103 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक बाय की पोजीशन ले सकते हैं और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 95 या 96 रुपीज़ के लेवल का लगाकर चल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप अपनी क्वांटिटी कम रखिएगा जब तक ये 110 के लेवल को क्रॉस ना कर दे। जब ये 110 का लेवल क्रॉस करे तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।